तो चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क़यादत में कल मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम तेलंगाना का दौरा करने वाली है और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए किए जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सियासी जमातों के दो नुमाइंदों से भी मुलाकात करके इंतखाबात के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को तेलंगाना असेंबली की 119 सीटों पर पोलिंग होनी है। 11 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वहीं सबके बीच सियासत भी उरूज पर है। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में कल यानी शनिचर के रोज कांग्रेस का जलसे आम मुनक्किद किया गया और इस मौके पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम सभी को निशाना बनाया। राहुल के खिताब की कुछ अहम बातें हम आपको दिखाते हैं। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बांटने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि एमआईएम उनकी क्यों मदद कर रही है। आप मुझे बताइए कि एक के बाद एक प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, एमआईएम उनकी मदद क्यों कर रही है? क्योंकि विचारधारा एक ही है, सोच एक ही है, बांटने की सोच, देश को तोड़ने की सोच, नफरत फैलाने की सोच। और इन लोगों से हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में सबकी आवाज सुनाई दे। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई ना डरे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन कौन करता है? आपके चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी करती है। तो लक्ष्य एक ही है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहां तेलंगाना में केसीआर और एमआईएम। और ये दोनों एक दूसरे का मदद, तीनों एक दूसरे का मदद करते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये देश एक साथ खड़ा हो। ये नहीं चाहते कि इस देश में सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, सब लोग एक साथ खड़े हुए। क्योंकि अगर एक साथ हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा तो इनकी कोई जगह नहीं बचेगी, इनसे कोई पूछेगा नहीं कि यहां मेट्रो लाइन आएगी। जो ठेले वाले हैं उन्होंने सोचा था कि हमें भी आजादी मिलेगी। जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जिन्होंने हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, उन्होंने भी सोचा था कि नए तरीके से काम होगा। 5 साल हो गए, 300 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर के मकान को बनाने में लगाया जा सकता है, मगर आपसे मेट्रो छीनी जाएगी। जो यहां ठेले वाले हैं उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनको जगह नहीं दी जाएगी। और जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनको पहले नोटबंदी से मारा जाएगा और उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स से उनसे चोरी की जाएगी सीधी। और पूरा का पूरा फायदा तेलंगाना में एक परिवार। यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चुनाव जीतने वाली है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यहां पे तेलंगाना में जो सरकार आएगी वो सबकी सरकार होगी, प्यार से काम करेगी और हैदराबाद में जो विकास लाना चाहिए, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो छोटे दुकानदारों का काम हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों का काम हो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर प्यार से एक साथ इस प्रदेश के सपने को पूरा करने का काम करेगी। और वहीं टीआरएस लीडर केटी रामाराव ने राहुल गांधी के खिताब पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी अक़लियतों को राग़िब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत में केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस का मतलब सिर्फ कर्फ्यू है।
నిలబడి సద్భావన గురించి మాట్లాడినారో రాహుల్ గాంధీ గారు వారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. స్వయానా మీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు ముఖ్యమంత్రులు చెప్పినారు 1989 డిసెంబర్లో ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ముఖ్యమంత్రిని దించడానికి మర్రి చెన్నారెడ్డిని దించడానికి కాంగ్రెస్లోని మరొక వర్గం ఆనాడు ఉద్దేశపూర్వకంగా మారణకాండను సృష్టించి ఓల్డ్ సిటీలో దుర్మార్గమైన మత కొల్లలను సృష్టించింది వాస్తవం కాదని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇది నేను చెప్పడం కాదు, స్వయంగా మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు చెప్పినారు. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులే ఆ పని చేసినారు, ఆ దారుణాన్ని కొడిగట్టినారని చెప్పినారు. మరి మీరు వచ్చి ఈరోజు మాకు నీతులు చెప్తానంటే, మైనారిటీలను ఉద్దేశించి మాటలు చెప్తానంటే ఎట్లా రాహుల్ గాంధీ గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా వారికి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. కాంగ్రెస్ అంటేనే కర్ఫ్యూ. హైదరాబాద్లో అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు మీరు రోషయ్య గారికి అవార్డు ఇచ్చినారు. రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 4 రోజులు కర్ఫ్యూ. అట్లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ 4 ఏళ్లలో ఎక్కడా ఒక చిన్న సంఘటన లేకుండా హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతలను పటిష్టంగా ఒక్క పూట కర్ఫ్యూ కూడా లేకుండా, ఒక గంట ఒక గడియ కర్ఫ్యూ లేకుండా అద్భుతంగా సమర్థవంతంగా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న కేసీఆర్ గారిని, ముఖ్యంగా హిందూ ముస్లిం అనే ఫీలింగ్ లేకుండా, మైనారిటీలు అనే భావన లేకుండా, మైనారిటీ మెజారిటీ అనే భావన లేకుండా సమతుల్యంగా వ్యవహారం చేస్తూ ముందుకు పోతున్న కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి కేసీఆర్ గారేదో బీజేపీకి దగ్గర అని, కేసీఆర్ గారేదో మోడీకి దగ్గర అని ఏదైతే చిల్లర మల్లర గోబెల్స్ ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారో రాహుల్ గాంధీ గారు, ఇది మంచిది కాదు. वहीं दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM का कहना है कि हैदराबाद के पुराने शहर में 5% वोट हासिल करने वाली कांग्रेस को अपना मुहासिबा खुद करना है. MIM के रुकने कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी से न्यूज 18 उर्दू के चीफ रिपोर्टर अनीसुर रहमान ने खास बातचीत की. कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने चारमीनार का दौरा किया था और वहाँ पर खिताब किया था. इस खिताब में उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में भी कुछ कहा था. इस पर रद्दअमल के लिए हम लोग मजलिस के MLC जनाब अमीनुल हसन जाफरी के साथ मौजूद है. सर, कल जो राहुल गांधी की स्पीच है उसमें मजलिस पर जो कमेंट्स हुए, सबसे जो बड़ा कमेंट ये है कि अगर मजलिस को बीजेपी के लिए इस तरह का कमेंट है, उस पर आपका क्या है? जी, अब ये जो है जिस तरीके के कमेंट्स राहुल गांधी साहब जो कल किए हैं उनको ये है कि जो यहाँ तेलंगाना के अंदर और जब यूनाइटेड ऑपोजिशन उसके अंदर अब कांग्रेस का क्या रोल रहा है और ये मजलिस पार्टी का जो है क्या रोल रहा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रहा है, और वो जो किस तरीके से आपको वो जो मजलिस 1 सीट से 7 सीटों के ऊपर आए, असेंबली सीटों पर आए, और MP सीट्स जो हैदराबाद की MP सीट वो 1984 से कंसिक्यूटिवली जीतते आ रही है. तो जो कांग्रेस वालों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, और वो बिलखुसूस जब वो हैदराबाद की बात कर रहे हैं, जब वो पुराने शहर की बात कर रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि जो है आप कांग्रेस जो है कहाँ ठहरे हुई है. तो आप अगर जो देखें तो 1962 के बाद चारमीनार सीट कभी भी कांग्रेस के पास नहीं है. आप अगर वो जो याकूबपुरी की बात करें तो 1967 से आज तक जो कांग्रेस को जो है वो सीट नहीं है. आप अगर चंद्रन गुट्टे की बात कर रहे हैं तो 1978 से आज तक नहीं है. आप अगर कारवान की बात कर रहे हैं तो लास्ट टाइम जो कांग्रेस जो जीती थी वो आप 78 में जीती थी. तो आप अगर 78 बोले तो 40 साल हो गए. 2004 की बात कर रहे हैं तो 2004 के अंदर आपको डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ये बोले कि आप लोगों की तायद की जरूरत है, मजलिस की और मुसलमानों के वोटों की हमारे को जरूरत है. आपकी तायद के बगैर हम तेलुगु देशम को नहीं हरा सकते, BJP तेलुगु देशम अलायंस को नहीं हरा सकते. तो जब वो जो है जब सालार मिलन कई कंडीशंस लगाए तो उसके अंदर एक कंडीशन ये था कि आप 5% आप मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दीजिए. तो YSR जब 5% रिजर्वेशन के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपनी सेंट्रल लीडरशिप को आप मिसेस सोनिया गांधी को उन्होंने कन्विंस करे, और जब ये कांग्रेस में वायदा की 5% रिजर्वेशन, उसके बाद अब पूरी दुनिया जानती है कि तेलुगु देशम BJP अलायंस को आंध्र प्रदेश में हराने में, और यहाँ हराने के बाद BJP को जो यहाँ से तेलुगु देशम BJP को
यहाँ से जो सीट्स नहीं मिले उससे वो लोग पावर से बेदार दिल्ली में भी। इंदिरा गांधी के पोतरे को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी दादी जो दारुसलाम गई थी तो क्यों गई थी, वो किस बुनियाद पे गई थी। तो जो इसलिए गई थी कि ये पार्टी ताकत रखती है और वो मुसलमानों के अंदर अपना असर रखती है, और उसके साथ साथ ये पार्टी जो मुसलमानों के साथ साथ दूसरे भी जो सेक्शंस है, दूसरे भी जो है, आपको दलित है, आपको कबायली है, बीसी है, उनके लिए भी काम करती है। अब हम अगर खुसूसी तौर पे जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना अब आपको कम्युनल एजेंडा जो नहीं बनता है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर उनको मेजॉरिटी वोट आना चाहिए, और वो माइनॉरिटी वो कम्युनिटी के अंदर भी उन्हें वोट लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आपकी ताकत पूरी खत्म होते 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 बिल्कुल आप वो जो है नहीं के बराबर हो जा रही है। तो आप सिर्फ अगर वो जो है आप सिर्फ माइनॉरिटी वोट के ऊपर जीना चाह रहे थे, आप नहीं जीत सकते। आपको माइनॉरिटी वोट खाली आपका डिपॉजिट बचा सकता है। आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी जब तक आपके पास वापस नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जो है आप ये जो देख लीजिए कि जो माइनॉरिटी वोट मैं जैसा बताया आपको, महाराष्ट्र में भी आपके साथ था, जहाँ हम नहीं लड़े आपको ही आया। अब अगर उसके बावजूद भी आपको बीजेपी शिवसेना कैसा मेजॉरिटी जो गेन करे। एक और मेट्रो रेल का भी लगा है, हिमायत का इल्जाम क्या है कि हिमायत ने पुराने शहर में मेट्रो को रोका जी। तो ये जो मेट्रो को जो रोक की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस वालों का फिर ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। और वो जो कांग्रेस ये जो क्रेडिट क्लेम करती है कांग्रेस कि हमारे टाइम पे हम वो जो मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट दिए। अब मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट टाइम आप जो सत्यम को जो दिए थे, जो सत्यम वालों को जो दिए थे, अब जो मेटास को दिए थे, तो उसके अंदर जो है आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बगैर, किसी सर्वे के बगैर आप मेट्रो रेल का कॉन्ट्रैक्ट उठा के दे दिए, वो जो मेटास को दे दिए। जब वो मेटास का जो सत्यम का दिवालिया वो होने के बाद वो मेटास से आप छीन लिए, तो जब आप वो जो है NIT वालों को कॉन्ट्रैक्ट जो दिए कि आप एक अल्टरनेटिव रूट आप जो इसके लिए मेट्रो रेल के लिए ओल्ड सिटी के लिए आप कर सकते कि अगर वो मूसा नदी के किनारे से अगर गए और वो पुराने पुल के तरफ से आप काला पत्थर के तरफ से अगर आए, तो एक आपको एक वो जो 3 किलोमीटर वो जो इजाफा होगा। अब हम अगर उसके साथ साथ अब जो 1100-1200 प्रॉपर्टीज जो गुंजान इलाकों में से आप अगर ये मेट्रो रेल को लेके गए, तो 1100-1200 प्रॉपर्टीज जो इफेक्ट होंगे वो नए इफेक्ट होंगे, खाली 2 प्रॉपर्टी से इफेक्ट होंगे, जिसके अंदर एक काला पत्थर PS और एक छोटी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये हम अल्टरनेट रूट बताएंगे। और जो दूसरी चीज़ वो अल्टरनेट रूट बताने का जो ये था कि आपको ऑलरेडी MMTS है, आपको MMTS है। MMTS से पहले जो निज़ाम स्टेट जो रेलवेज के टाइम पे आपको लोकल ट्रेन आपको याकुतपुरा, डबलपुरा, मलकपेट, आपको मलकपेट, याकुतपुरा, आपको डबलपुरा और फलकनुमा तक आपको लोकल ट्रेन है, आपको 4 स्टेशन है। तो जो इसके बाद भी फिर हम बोले कि जब ये बताया गया हमारे को कि ये करना वो जो नहीं होगा, कि जो है आप जो अल्टरनेट रूट बोले, और अल्टरनेट रूट का ये है कि आप अगर हुसैन अलम पुरानी पुल के साइड पे रख लीजिए, तो आपको नामपल्ली स्टेशन के बाद आपको नामपल्ली स्टेशन के बाद आपको वेस्टर्न साइड पे कोई रेलवे ट्रैक नहीं, ऐसा जो नहीं हो सकता है। अल्टरनेट रूट आप जो बताया नहीं होता, बोले आप करिए बोलकर भी आपको हर असेंबली सेशन में KCR साहब को बोला गया। ये जो फ्लोर लीडर साहब हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो रिपीटेडली डिमांड करें, और वो सदर साहब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो है डिमांड करते रहे कि आप जो है कि इम्प्लीमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अब उसके अंदर जो दाखिल हो रहे हैं, तो दाखिल हमारे वजह से नहीं, तो जो है ये जो उसके कंसेशनर है और गवर्नमेंट है, उनको जो भी इश्यूज है वो वर्कआउट कर लेना चाहिए। तो जो अगर उनका सर्वे बताया 4-5 सीटें आते हैं, तो उन्होंने सर्वेयर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनकी किस्मत वो सर्वे के बेसिस पे चेंज होने वाली है। बेहद शुक्रिया सर।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे MIM के MLC अमीन हसन जाफरी साहब से। वो में रिएक्शन दे रहे थे कल राहुल गांधी चारमीनार का दौरा किया और उसके बाद जो खिताब किए उसमें MIM पर जो इल्ज़ाम आए थे अमीन हसन जाफरी साहब उसका रिएक्शन हमें दे रहे थे। मैं अनिसुर रहमान हैदराबाद। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। राम माधव ने कहा कि तेलंगाना में TRS के इक़्तिदार में सिर्फ बदउनवानी आम हुई है और राव खानदान का सुनहरा दौर है। ఆయన ప్రకటించాడు ప్రారంభంలో బంగారు తెలంగాణ తయారు చేస్తాను, బంగారు తెలంగాణ. బంగారు తెలంగాణ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బంగారు ఇల్లు ఆయన కట్టేసుకున్నాడు. ఆయన ఇంటిలో బంగారం నిండిపోయింది, ఆయన కుటుంబం బంగారంతో ఇవాళ నిండిపోయింది, బంగారు కుటుంబం అయిపోయింది ఆయనది. తెలంగాణ ఈ రోజున దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నది. మిత్రులారా, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం ఎందుకని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము? తెలంగాణ ఏర్పడినట్లయితే మంచి అభివృద్ధి వస్తుంది అని చెప్పి మనం భావించాం. తెలంగాణ ఏర్పడినట్లయితే మంచి స్వచ్ఛమైన పరిపాలన కలిగినటువంటి ఒక మంచి రాష్ట్రంగా మనం అభివృద్ధి చెందుతామని చెప్పి మనం ఆశించాము. చంద్రశేఖర్ రావు గారి యొక్క 4 ఏళ్ల దుష్పరిపాలన లోపల ఈ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి లభించలే, అవినీతి లభించింది. यौम शहीदान पुलिस के मौके पर तेलंगाना पुलिस की जानिब से हैदराबाद में पुलिस शहीदान को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन और तेलंगाना के DGP ने पुलिस शहीदान को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नर नरसिम्हन ने परेड की सलामी भी ली और कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान फासलों को कम करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। उर्दू हॉल में ओल्ड बॉयज हैदराबाद एसोसिएशन की जानिब से सर सैयद डे का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबाए कदीम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता होने पर जोर दिया। ओल्ड बॉयज हैदराबाद एसोसिएशन के सेक्रेटरी सज्जाद शाहिद ने कहा कि एसोसिएशन सर सैयद के मिशन पर काम कर रही है और अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब है। जबकि एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद हुसैन अलीग ने कहा कि सर सैयद डे पर हैदराबाद की अलीग बरादरी एक ही छत के नीचे जमा होती रही है और सर सैयद को जबरदस्त खिराज पेश किया जाता है। प्रोग्राम के आखिर में तलबा व तालिबात ने AMU का तराना पेश किया। प्रोग्राम का इख्तिताम पुरलुत्फ डिनर पर हुआ। में जो तालीमी तहरीक चली है वो सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ के थे, वो ख़ुद भी एक मजिस्ट्रेट थे, कानूनदान थे और एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने उस ज़माने में 19वीं सदी के अवाइल में ऐसे नए नए बातें आवाम के सामने रखी जो उस वक्त के लोगों के लिए तो नहीं थी, लेकिन आज हमको मालूम होना कि जितनी बातें बताई हैं कि इंग्लिश सीखना चाहिए, असरी तालीम हासिल करना चाहिए, सिर्फ पुराने ओरिएंटल एजुकेशन तक ही महदूद ना रहें, बल्कि आप जब तक असरी और मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। और कामयाबी मसला तो दोनों हासिल होती हैं हमें, क्योंकि मेरे हिसाब से सर सैयद डे कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस पे बहुत ही गंभीर बातें ही हों। हर कौम का, हर तबके का त्यौहार होता है। अलीगढ़ बरादरी का के लिए ये ईद के बराबर है। मैं समझता हूँ कि सर सैयद डे पूरी दुनिया के हर बड़े शहर में मनाया जाता है और इसकी अहमियत मेरे नज़दीक एक रिफ्रेशर्स कोर्स की है। इस तकरीब में सर सैयद पे और अलीगढ़ तहरीक पे जब गुफ्तगू होती है तो याद दिलाया जाता है कि सर सैयद का अलीगढ़ तहरीक क्या चीज़ थी, उसके क्या अक़राज़ व मखातिब थे, और इस बहाने अलीगेरियंस खुद आपस में मिलते हैं और उनके अलावा मेहमान आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो एक फेलोशिप भी है, एक ब्रदरहुड भी है,
और मैं समझता हूँ दुनिया की बहुत बड़ी एसोसिएशन का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और बिल्कुल अलीगढ़ का यादें जो हैं तो वो ताज़ा हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और अपने फ्रेंड से भी मुलाकात हो जाती है। हम लोग अपने अपने हॉल में, जैसे मैं आईजी हॉल की थी तो मैं आईजी हॉल में सर से डिनर पे जाती थी, वही याद जब यहाँ पे हम लोग सर से डिनर में आते हैं, मिलते हैं, तो वही याद ताज़ा हो जाती है यहाँ के। बहुत ही हसीन यादें हैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ और अलीगढ़ में मेरा घर भी है, तो अलीगढ़ मेरा आना जाना मुस्तकिल होता रहता है। और अभी मैं रिसेंटली अलीगढ़ से ही होके आई हूँ, कल ही आई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है आज कि मैं वापस अलीगढ़ आ गई हूँ। असल में अलीगढ़ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक तहरीक है, और यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दिल में लेके घूमते हैं। मिस तो नहीं करते, लेकिन ये बस ये कह लिए कि जब हम इस सर सैयद डे में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी नज़रों के सामने से गुजर गई। विजयवाड़ा में पुलिस यौम शहीदा तकरीब मुनक़िद हुई। म्यूनिसिपल ग्राउंड में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के अलावा रियासती वज़रा और पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद रहे। वज़ीर आला ने शहीद पुलिस जवानों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने महकमा पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए 15 करोड़ रुपए के फंड्स को भी मंजूरी दी। महकमा पुलिस की जानिब से तैयार करदा किताब और CD का भी वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। రోజులు మారాయి, మనమందరం కూడా పోలీసింగ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి. పోలీసులు మాత్రం ఎక్కడికక్కడ కనపడకుండా పనిచేసే పరిస్థితి రావాలి. విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండాలి, ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ ఉండాలి. అప్పుడే దొంగలకు కూడా భయం ఉంటుంది. మనం కనపడినప్పుడే యాక్ట్ చేస్తే పక్కన పోయి ఇంకొక తప్పుడు పని చేస్తారు. అట్లా కాకుండా ఎక్కడైనా సరే ఏ తప్పు జరిగినా పోలీసులు పట్టుకుంటారు అనే భయం ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటారు, అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడు మీ సంక్షేమం అనుకున్నాం, ఈ సంవత్సరం కూడా పోలీస్ సంక్షేమ నిధికి 15 కోట్ల రూపాయలు అనౌన్స్ చేస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక్క ప్రమోషన్ కూడా రాకుండా రిటైర్ అయిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ప్రజలు ఏ ఆపద వచ్చినా పోలీస్ ఉన్నారని ధైర్యంతో జీవిస్తారు. ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టడం కోసం బాధ్యతగా పనిచేస్తాము. పోలీసులకు కుటుంబం కంటే ప్రజల సేవ చేయటమే ముఖ్యం. ప్రజలకు సంతోషాన్ని, క్షేమాన్ని పంచడమే పోలీస్ ఉద్యోగం ధర్మం. మన రాష్ట్ర పోలీసులు टेक्नोलॉजी विनियोगम। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक अपर प्राइमरी स्कूल में बज़्म उर्दू कर्नूल की जानिब से मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत अताउल्लाह कादरी ने की। इस मौके पर अजमत अली करपोरी, KG ख्वाजा हुसैन के अलावा दीगर शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। इस मौके पर बज़्म उर्दू के खाजिन KG ख्वाजा हुसैन ने बताया कि अदबी महफिलों से उर्दू की तरक्की मुमकिन है। पिछले 7 बरसों से बज़्म उर्दू की जानिब से माहाना मुशायरे मुनक़िद करके उर्दू की तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं।